नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज मैं जिक्र करूंगा उस महान और मशहूर लेखिका जिसकी किताब लज्जा ने सारी दुनिया में धूम मचा दी थी। उन्हीं की एक अन्य किताब है नो कंट्री फॉर वुमेन। आप समझ गए होंगे कि मैं किसका जिक्र कर रहा हूं, किनका जिक्र कर रहा हूं। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूं लेखिका तथा महिला हक के लिए लड़ने वाली मशहूर एक्टिविस्ट तस्लीमा नसरीन के बारे में। तस्लीमा नसरीन किसी भी तरह के परिचय की मोहताज नहीं है। उनकी किताब का मतलब महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है, यानी नो कंट्री फॉर वुमेन। इसमें वह लिखती हैं कि महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है, न घर में, न बाहर, न ससुराल में और न ही कार्यस्थल में। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले इस पुस्तक के बारे में कुछ समीक्षाएं हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बाद घटनाक्रम पर प्रकाश डालेंगे और बताएंगे कि क्या महिला होना अभिशाप है, क्या महिला के बिना हम सृष्टि की कामना कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। एक महिला, मैं कुछ दृष्टांत या कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं। एक महिला फेक एजुकेशन सर्टिफिकेट रैकेट का शिकार बनी। आगरा हाईवे पर चलती कार में उसके साथ रेप किया गया, पैसे भी चले गए। अमरोहा में 24 साल की महिला को उसके पति और ससुराल वालों ने बाइक और 3 लाख रुपए दहेज न ला पाने पर कथित रूप से पीट पीट कर मार डाला। नागपुर में एक आदमी पता पूछने के बहाने एक घर के अंदर घुसा और 9 साल की बच्ची का रेप कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी अस्पताल के एक टेक्नीशियन को 5 साल कैद की सजा सुनाई। उसने एक्सरे करने के दौरान एक महिला के साथ रेप किया था। नो कंट्री फॉर वुमेन किताब की शक्ल में तस्लीमा नसरीन के निबंधों का संग्रह, और वो ये है कि अगर आप इन चारों खबरों की हेडलाइन पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि ये बात कितनी सच है कि कोई भी जगह, चाहे वो अपना घर हो, ससुराल हो या फिर बाहर, कोई ऑफिस या संस्थान, फिर सड़क, हर जगह महिला के खिलाफ अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोलकाता में रेप मर्डर के बाद अब तक बवाल पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ये अलग बात है कि जो हड़ताली डॉक्टर्स थे, जूनियर डॉक्टर्स थे, वो अपने काम पर वापस हो गए हैं। सीबीआई उस केस की जांच कर रही है। लेकिन उस सब के बावजूद मजाल है कि कोई ऐसी घटनाओं में कहीं कोई कमी आई हो। आज का अखबार उठा के देख लीजिए, आज मैं आपसे बात जब कर रहा हूं, आज का पेपर उठा के देख लीजिए, कोई भी हिंदी दैनिक या इंग्लिश दैनिक, 2-4 रेप की घटनाएं उसमें आज भी दर्ज है। इसका मतलब इस किताब का जो टाइटल दिया गया है वो अक्षरशः सत्य है, कहीं कोई जगह नहीं। कब किसके साथ क्या घटना हो जाए कहा नहीं हो जा सकता है, और अनगिनत घटनाएं हर दिन होती रहती है। नतीजा आखिर इतना ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में सरकार न तो कुछ समझ रही है, न कानून कुछ खास कर पा रहा है। घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अनगिनत घटनाएं हो रही हैं। तमाम तो ऐसी घटनाएं हैं जो छप जाती हैं, प्रकाश में आ जाती हैं। कुछ ऐसी हैं कि इज्जत के मारे घर में ही रुकी रहती हैं। सवाल उठता है कि आखिर ये सब बंद क्यों नहीं हो रहा है, क्यों रेप होते जा रहे हैं। क्या इसका सारा दोष पुरुषों की हवस, सेक्स की कमी को देना ठीक होगा, या लड़कियों की ड्रेसिंग सेंस या फिर चाल चलन पर इसका ठिकरा फोड़ा जाए। लड़कियों की गलती कहकर उन्हें घर पे बिठाने से भी तो कुछ नहीं होने वाला, क्या इससे रुक जाएगा। देखिए ना, पता पूछने के बहाने एक आम आदमी 9 साल की बच्ची का रेप कर गया। अब वो तो घर में थी ना बच्ची, क्या घर, अब कहां फिर वो सुरक्षित थी, वहां भी बंदा आया। अब आप सोचिए कि एक अस्पताल में एक्सरे कराने गई थी, क्या वहां सुरक्षित रही वो, वहां भी रेप हो गया। महिला किसके भरोसे रहे, कहां रहे, ये एक अहम प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर हम लोग एक अरसे से ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा।
आप कहां जाओगे, कहां रहोगे? आपसे पता पूछने के बहाने आया कोई आदमी, उठा ले गया, घर में घुसा, ये हो गया। आप डॉक्टर हो, इलाज कर रहे हो, आपके चैम्बर में आ गया, फिर कैसे होगा? इससे इसका निराकरण क्या है और किस मानसिक और शारीरिक हालत में वो बाहर आई होगी, जरा ये भी आप सोचिए। किसे दोष देंगे आप? ये सच है कि खेल पावर का है। कुछ दिन पहले यूट्यूबर उर्फी जावेद ने इंटरव्यू में यही कहा कि उन्होंने सेक्स से वंचित पुरुषों का काम नहीं है। जो लोग सेक्स से वंचित होते हैं वो प्रोस्टिट्यूट के पास चले जाते हैं। रेप करना उनकी मानसिकता का परिचायक है, मैं ऐसा कर सकता हूं, ये उनके अंदर ईगो है ना, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं। कितना सही जवाब दिया कि जो इस टाइप के लोग हैं जिनको इनकी आवश्यकताएं पड़ती हैं वो तो चले जाएंगे ना, उनके पास तो व्यवस्था है। ये रेप वो लोग कर रहे हैं जिनके अंदर ये ईगो है कि मैं पुरुष हूं। सारा जो सिस्टम है रेप को लेकर, ये सिर्फ मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी जिसमें था कि औरत मात्र एक देह नहीं है, लेकिन जो सिस्टम है ना, जो लोगों की मानसिकता है, जो लोगों की सोच है, वो वहीं पे आके टिक जाता है। तो उनको लगता है कि अगर ये मेरा अधिकार है, आई कैन डू इट। उनको मालूम है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उसे कुछ नहीं होगा। वो सारी जिंदगी सादगी का पाउडर चेहरे पर मलकर लड़कियों से छेड़छाड़ करता रहेगा और झूठ बोलकर निकलता रहेगा, निकल जाएगा। उन्हें किसी सजा का डर नहीं है। एक आध साल जेल हो भी गई तो मौज मस्ती करके फिर बाहर आकर फिर उसी लड़की का रेप करने वालों के कई लोग आपने देखे होंगे। उर्फी ने जो कहा, ये बात दसियों बार कही और लिखी जा चुकी है कि कड़ी सजाओं के खौफ से ही ये घटनाएं रुकेंगी, ऐसा संभव नहीं। लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं रहा। कानूनों का धड़ल्ले से उल्लंघन नहीं हो रहा होता तो वे पुरुष जानते कि मर्दानगी दिखाने के लिए के नाम पर किया गया अपराध उन्हें ताउम्र मुश्किल में डाल सकता है, लेकिन ऐसा कानून नहीं है। वो ताकत ही है जिसके बल पर बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं के रेप होते हैं। बहुओं को जान से मार दिया जाता है क्योंकि ये बाइक या 3-4 लाख रुपए नहीं लाई थी। हम अपनी इस एब्सोल्यूट पावर का दुरुपयोग करने वाले पुरुषों को सबक सिखाने के लिए क्या कर रहे हैं? सबसे पहले इस पे अहम एक बहस होनी चाहिए। आप बताइए, गलती किसकी है, पुरुषों की या ढीली कानून व्यवस्था की? मैं तो यही कहूंगा कि सारी गलती ढीली कानून व्यवस्था की है और उसी ढीली कानून व्यवस्था का नाजायज फायदा वो पुरुष उठाता है। युवती के रूप में विशेष निखार आता है। सुंदरता तो सुंदरता है, जो सुंदरता व्यक्ति को देखने वालों की अनुभूति देता है, परंतु इन सौंदर्य प्रतियोगिताओं में मात्र कौमार्य की, सौंदर्य की नहीं, रंग की परीक्षा होती है। रूप की नहीं, कृत्रिम जांच होती है। स्वाभाविक शरीर सौष्ठव की नहीं, औरत को मात्र देह मानना, समझना और स्वयं उसे भी यही समझाना से भी उचित नहीं है। इन दोनों विज्ञापनों में भी मात्र उसकी देह का प्रदर्शन हो रहा है। ये सच है कि उसके शरीर में विधाता प्रदत्त कोख और उत्तियां हैं, मानवता के लिए विशेष उपयोगी हैं। जन्मने के लिए कोख और शिशु के लिए मां का अमृत समान दूध मिलना अति आवश्यक है, परंतु ये दोनों विशेष प्रदर्शन के लिए नहीं है, व्यापार के लिए नहीं है। उनका माप तौल नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा होता है तो जीवन के प्रति दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। औरत मात्र देह मान ली जाएगी, जो औरत, मर्द या समाज किसी के लिए भी उचित नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम जब तक हमारी मानसिकता चेंज नहीं होगी, हमारी सोच का दायरा नहीं बदल जाएगा, तब तक इस तरह की घटनाएं रेप की होती रहेंगी। सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने एक कहीं भाषण देते हुए कहा था कि मात्र कानून बना देने से रेप की घटनाएं नहीं रुक सकती। कानून तो बने हैं ना, दहेज का भी कानून बना, पॉक्सो एक्ट, ये एक्ट, वो एक्ट, सब कुछ है, लेकिन क्या रुक गया? क्या
दहेज लेना बंद हो गया क्या? नहीं ना। तो उसी तरह इसके लिए भी जब तक हमारा, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई ये तो त्वरित निर्णय होगी, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो निर्णय कर देते हैं ना बुलडोजर वाला, काफी हद तक मेरे को लगता है सही ही हो जाता है। लेकिन अब उसमें उसके घुन के साथ, जौ के साथ घुन भी पिस जाता है, ये भी हो जाता है। लेकिन जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। घुन अगर पिसना है तो घुन पिसे, और गेहूं पिसना है तो गेहूं पिसे। लेकिन जब भीड़ होती है तो भीड़ में ये कुछ देखा नहीं जाता है, समझा नहीं जाता है, कुछ भी हो जाता है। मैं तो यही कहूंगा, उस किताब में जो है उसके लिहाज से मैं तो यही कहूंगा कि हमको हमारी सोच को बदलने की आवश्यकता है। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक ना तो दहेज का जो कांड है वो बंद होगा, ना रेप की घटनाएं कम होंगी। किताब जो आई है नो कंट्री फॉर वुमेन, ये जितनी भी इसकी तारीफ की जाए वो बहुत ही सही है। मैं इसकी किताब को मैं यहाँ प्रमोशन नहीं करने बैठा हूँ, मैं प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन मैं उन तथ्यों के ऊपर आपका ध्यान जरूर ले जाना चाहता हूँ कि औरत कहीं भी सुरक्षित नहीं है और इसके लिए जिम्मेदार कहीं न कहीं पुरुष समाज है। इसके लिए इतना ही। नमस्कार।